लास्ट क्लास में अपन ने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर डीसी मोटर ये अपन ने स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाया था और इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया था। तो उसी को मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। अपन ने उसमें क्या किया था, जो फंडा अपने बेसिक इक्वेशन है डीसी मशीन की, वी ए इज इक्वल टू आई ए आर ए प्लस एल ए डी आई ए बाई डी टी प्लस ई ए इज इक्वल टू के ई फाई ओमेगा एंड T is equals to TL plus J d omega m by dt plus B omega where T is equals to K phi IA। ये जो बेसिक इक्वेशन थी, इन बेसिक इक्वेशन को अपन ने क्या किया था, अपन ने इसका ट्रांसफॉर्मेशन यानी अपन ने इसको एस डोमेन में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करके एस डोमेन में कन्वर्ट किया था। तो वी ए इज इक्वल टू तो आपके हो गया था वी ए इज इक्वल टू वी ए एस इंटू आर ए आई ए एस प्लस एल ए एस आई एस प्लस के फाई ओमेगा एस where EA is equals to K phi omega S and TS is equals to TLS plus JS omega S plus B omega S where TS is equals to K phi IAS। तो ये अपनी चार बेसिक इक्वेशन बनी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद। इन चारों इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो इक्वेशन नंबर जो आपकी स्टार्टिंग की टू इक्वेशन है 14.2 और 14.3, यहाँ से IAS की वैल्यू अगर निकालें तो IAS विल बिकम, ये EAS की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी के फाई ओमेगा एस। तो बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन से ही अपन निकाल रहे हैं आई ए एस क्या हो जाएगा, आई ए एस इज इक्वल टू वी ए एस माइनस ये जो के फाई ओमेगा है इसको लिखा है ई ए एस एंड ई ए एस की वैल्यू के फाई ओमेगा एस डिवाइडेड बाय आर ए इंटू एस टी आई ए। तो आई ए तो इज एल ए अपॉन आर ए। यहाँ तक अपन ने ये करंट इक्वेशन लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी। सिमिलरली अपन ने इक्वेशन नंबर 14.4 से, यानी यहाँ पर जो टी एस की वैल्यू है वो क्या है, के फाई आई एस, के फाई आई एस। तो बेसिकली टी एस माइनस टी एल एस, यहाँ से अपन ने ओमेगा एस की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ओमेगा एस इक्वल टू बी इंटू वन प्लस एस जे अपॉन बी को अपन ने टी एम बोला, तो बी इंटू वन प्लस एस टी एम और टी एस की वैल्यू अपन ने लिखी के फाई आई एस। तो ये दो इक्वेशन अपने डेवलप हुई थी लास्ट क्लास में, अपन इन दो इक्वेशन को डेवलप किया था। और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमारा जो है इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का या इसका जो डायग्राम है वो बनकर तैयार होता है, कंट्रोल डायग्राम। तो बेसिकली अपने पास दो इक्वेशन थी आई ए एस और ओमेगा एस की। इसी को इक्वेशन को अगर पहली इक्वेशन को देखें तो आई ए एस इज इक्वल टू वी ए एस माइनस ई ए एस, है ना, वी ए एस माइनस ई ए एस। तो और वहां पर ई ए एस की वैल्यू क्या है, अगर हम बात करें वी ए एस माइनस ई ए एस निकालना, सपोज ये दोनों का क्या है, एक समेशन ब्लॉक है जहां पर एक प्लस में आ रहा है और ई ए एस माइनस में आ रहा है। और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आर ए इंटू वन प्लस एस टी ए। तो ये ब्लॉक बना दिया हमने वन प्लस आर ए अपॉन एस टी ए। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये आउटपुट हो गई अपनी करंट आई एस। तो यहाँ तक का जो पार्ट है इट इज द इट रिप्रेजेंट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट 14.16। उसके बाद क्या है कि अगर इस आई ए एस को हम किससे मल्टीप्लाई करें, के फाई से। अगर इस आई ए एस को के फाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल बिकम टी एस। तो ये हमारे यहाँ से आ गया टी एस, और टी एस में से अगर टी एल माइनस कर देते हैं तो ये अगर हम इसमें लोड टॉर्क टी एल यहाँ पर समेशन ब्लॉक लगाया टी एस माइनस टी एल, और इसको अगर बी इंटू वन प्लस एस टी एम, वन अपॉन बी इंटू वन प्लस एस टी एम से मल्टीप्लाई कर दें तो आउटपुट क्या हो गया, ओमेगा एस। तो ये आउटपुट आ गया ओमेगा एस। अब ये ओमेगा एस जो है हमें बेसिकली ये एस मान लिया। अब ये एस तो क्या है, ये एस इक्वल टू के फाई ओमेगा एस। तो इस ओमेगा एस को अगर के फाई से मल्टीप्लाई कर दें देन इट विल बिकम ई ए। तो बेसिकली ये एक ब्लॉक डायग्राम आपके बन गया किसका, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का। इसमें अगर आप इसमें इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने की कोशिश करें तो हम ये मान रहे हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट है इसको तो अपन ने नाम दिया जीएस, और नीचे वाला जो है इनहेरेंट फीडबैक लूप है, बेसिकली इनबिल्ट फीडबैक है इसमें। इनबिल्ट फीडबैक अगर इसको माने, इसमें स्पीड का फीडबैक जो है ये ईएस में जा रहा है, तो इसको एचएस से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर ये पूरा सिस्टम, अगर ये इसको जीएस बोल रहे हैं, अगर ये इसको एचएस बोल रहे हैं, अगर हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहें तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन अपन दो केस में निकाल रहे हैं। या तो अपन ने फर्स्ट केस में ये मान के चल रहे हैं कि लोड टॉर्क जीरो है,
यानी ये जो डायग्राम में ये टीएल है, अगर इसको 0 मान लें तो बेसिकली समेशन ब्लॉक खत्म हो गया, तो ये डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट हो गया। एक कंडीशन जब डायरेक्टली आप यहाँ कनेक्ट कर रहे हो, दूसरी कंडीशन अगर इस टीएल को लेते हैं तो हम इस VAS को अगर 0 मान के अगर हम ट्रांसफर फंक्शन निकालें तो वो दूसरी कंडीशन बनती है। तो दोनों ही कंडीशन हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट में हम जो है द रेस्पॉन्स टू चेंज इन VA और VR इज ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग TL इज इक्वल टू 0, यानी नो लोड कंडीशन मान रहे हैं। नो लोड कंडीशन में लोड टॉर्क 0 है, उस टाइम अगर हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करें देन तो ट्रांसफर फंक्शन जो है उसमें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम आ रहा है, क्योंकि जो GS यानी ये जो ये कनेक्ट हो रहा है वो माइनस में जाके कनेक्ट हो रहा है। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के केस में जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, अगर एक आपका GS से रिप्रेजेंट कर रहे हो, दूसरा HS है, तो आपने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा, अगर इस टाइप का कोई सिस्टम है जिसमें ऊपर का पार्ट GS है, यहाँ से फीडबैक करके जो आ रहा है वो HS है और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, उस केस में जो ट्रांसफर फंक्शन बनता है it will equal to the GS into 1 plus GS into HS, ये GS into 1 plus GS into HS, it will become the transfer function। और ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली होता क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट ओमेगा एस अपॉन VAS। तो आपके यहाँ पर अगर इस ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो ओमेगा एस अपॉन VAS इट विल बिकम, अब GS क्या होगा, GS हमने क्या माना है, ऊपर वाला जो सिस्टम है ये GS है। तो आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ी है, कंट्रोल सिस्टम में अगर आपके ब्लॉक्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनके जो ट्रांसफर फंक्शन होते हैं इट विल मल्टीप्लाई, उनके ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। यानी इस GS की अगर वैल्यू की बात करूं तो GS क्या हो जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी K5 डिवाइडेड बाय R इंटू 1 प्लस HTA प्लस 1 प्लस HTM, ये हो जाएगा आपके GS। तो यहाँ पर आप देखें तो K5 इंटू आर ए इंटू 1 प्लस एच टी ए बी इंटू 1 प्लस एच टी एम, इट विल बिकम GS डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS HS। तो 1 प्लस GS की वैल्यू तो आपकी ये हो गई, और HS जो है, HS अगर आप देखें नीचे वाले जो फीडबैक आ रहा है, फीडबैक क्या आ रहा है, K5, तो HS क्या हो गया आपके K5। तो यहाँ पर आपके जो है ये HS की वैल्यू अगर K5 रखें तो ये आप इसको मल्टीप्लाई बाय K5, यानी GS इंटू 1 प्लस GSHS, ये वैल्यू हमने पुट करी। ये वैल्यू पुट करके हमने अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है K5 इंटू आर ए इंटू बी एस स्क्वायर टी ए टी एम प्लस एस इंटू टी ए प्लस टी एम प्लस 1 प्लस K5 स्क्वायर अपॉन आर ए बी। तो इट इज एन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, स्क्वायर में टर्म आ रही सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है विद इनहेरेंट फीडबैक, यानी इसमें फीडबैक ऑलरेडी है। तो ये जो ये दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन फॉर नो लोड कंडीशन। ये क्लियर है आपको? यस यस सर। जब Yes, हम sir. डायनेमिक मॉडल बनाने को पूछेंगे तो हम ओपन लूप और क्लोज लूप के बारे में बताएंगे मतलब। हाँ, अगर आपको डायनेमिक इक्वेशन पूछते हैं तो वहां पर अगर लिख के देते हैं आपको क्लोज लूप सिस्टम के लिए बनाना है या ओपन लूप सिस्टम के लिए बनाना है, तो आपको ये बनाना है, यहाँ पे ये ट्रांसफर फंक्शन बना के ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो ये Yes, पूरा sir. एक्सप्लेन करना पड़ेगा मतलब इस तरह से हाँ, वेरिएशन। यहाँ तक भाई, अगर हो सकता है आपसे क्लोज लूप का पूछे तो आपको क्लोज लूप का बनाना है, ओपन लूप का पूछे तो ओपन लूप का बनाना है। तो बेसिकली है कुछ भी नहीं है, आपको जो बेसिक इक्वेशन है उसको लाप्लास में कन्वर्ट करना है, लाप्लास को कन्वर्ट करके उसके ब्लॉक डायग्राम बनाना है, वहां से ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। मैथमेटिक्स ही तो है, ज्यादा बड़ा Yes. थोड़ी है। यस सर। भाई यहाँ तक निकाल दो। अब इसमें दो केस बना रहे हैं अपन, तो आपसे जैसा पूछे, जितने नंबर का पूछे, मान लो आपको 16 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको कंप्लीट करना है, मतलब अगर उसमें आता है। सर आ रही हाँ जी, सर वॉइस सर क्लियर नहीं आ रही है। आवाज आपकी। तो मैं तो नेटवर्क में ही हूँ, चलो मैं कोशिश करता हूँ। और यस सर, अब क्लियर आ रही है। हाँ, तो बेटा इसमें यही है कि आपको जितने नंबर का क्वेश्चन आए उस हिसाब से एक्सप्लेन करते जाना है ना। यस सर। चलिए, अपन ने ये तो कर दी एक सिस्टम की बात, जब अपन ने नो लोड कंडीशन मानी, TL इज इक्वल टू 0 माना। दूसरी यहाँ पर जो VA है, ये VA बेसिकली क्या है, KC इंटू VR। VA क्या है, VA जो हम आर्मेचर को अप्लाइड वोल्टेज कर रहे हैं, अगर हमने चॉपर के थ्रू दिया है या
आपके कन्वर्टर के थ्रू दिया है, तो हमने फर्स्ट क्लास में अभी इससे पहले डिस्कस किया था VA इज इक्वल टू KC इंटू VR, वेयर KC इज द मल्टीप्लायर, है ना, या आपके मल्टीप्लायर है जो चॉपर या आपके कन्वर्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर चॉपर की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा, अल्फा इंटू VR इज इक्वल टू VA। तो इस KC यानी आप अपने यहाँ पे क्या लिखा है VA, तो VA की जगह आप क्या करोगे, KC इंटू अगर VR की फॉर्म में अगर अपन इसको रिप्रेजेंट करें, यानी अगर VR की फॉर्म में करें तो ओमेगा एस अपॉन टू VRS, तो यहाँ पर ये एक मल्टीप्लायर और आ जाएगा, वो आ जाएगा KC। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम में हम क्या मान रहे हैं कि TL तो है, पर जो है वोल्टेज VA इज इक्वल टू 0 के लिए कर रहे हैं। The response to change in the torque TL by obtaining the setting VA is equal to 0 और VR is equal to 0। तो अगर हम ये सेटिंग अपन करते हैं तो ब्लॉक डायग्राम में क्या चेंजेस आएंगे, मैं वापस ब्लॉक डायग्राम पे आ रहा हूँ। इस वाले जो अपना मेन ब्लॉक डायग्राम, ये आपके ओपन लूप सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेन ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम में एक बार हमने TL इज इक्वल टू 0 किया है, अब दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं, VA इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं। अगर VA इज इक्वल टू 0 कर देते हैं तो हमारा इनपुट तो हो गया TL, आउटपुट हो गया ओमेगा एस। तो हमारा जो सिस्टम है वो किसके रेस्पेक्ट में बन गया, यानी अब यहाँ पर के फाई इंटू 1 प्लस आर ए अपॉन 1 प्लस एस टी ए, और दूसरा वाला जो के फाई है, ये तीनों आपस में सीरीज में आ गए और ये इनके पैरेलल में आ गया। यानी आपके जो 1 प्लस ये एक ही ब्लॉक रह गया, और GS तो क्या बनेगा, केवल एक ब्लॉक, और HS जो है इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। ये जो सिस्टम बनेगा, ये सिस्टम देखो इसमें रिप्रेजेंट कर रखा है। यस, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो GS तो बन गया 1 अपॉन बी इंटू 1 प्लस STM, और HS जो है वो क्या क्या बन गया, के फाई, और वो के फाई जो है निगेटिव साइन से ऐड हो रहा है, तो उसकी जगह -1 लिख दिया। देन 1 इंटू आर इंटू 1 प्लस STA, और फिर के फाई, तो ये आपके बन रहा है TS। तो ये वाला जो सिस्टम है नीचे वाला, इट विल बिकम HS, ऊपर वाला सिस्टम विल बिकम GS। तो HS की वैल्यू निकालने के लिए आप इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो HS है, ये GS है। अब यहाँ पर जो ये कनेक्ट हो रहा है, ये पॉजिटिव फीडबैक के साथ कनेक्ट हो रहा है। यानी अगर आप इसका ट्रांसफर फंक्शन आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा, अगर नेगेटिव फीडबैक के साथ सिस्टम कनेक्ट होता है देन ट्रांसफर फंक्शन विल बिकम 1 प्लस GS इंटू HS। पर अगर पॉजिटिव फीडबैक के साथ कनेक्ट होता है तो ट्रांसफर फंक्शन विल बिकम 1 अपॉन 1 माइनस GS इंटू HS। तो यहाँ पर हम अगर बात करें, हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा, देन द ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू GS इंटू 1 माइनस GS इंटू HS। और ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन विल बिकम आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट अगर आप यहाँ देखो तो ओमेगा एस है, इनपुट जो है वो TLS है, वो भी निगेटिव साइन के साथ है। तो ओमेगा एस अपॉन माइनस TLS, इट विल बिकम GS। GS में एक ही ब्लॉक है तो 1 अपॉन बी इंटू 1 प्लस STM डिवाइडेड बाय 1 माइनस GS इंटू HS। तो 1 माइनस GS, तो 1 अपॉन बी इंटू 1 प्लस STM इंटू HS उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में एक ब्लॉक -1 का भी है, के फाई आर ए इंटू 1 प्लस STA। इसको अगर आप सोल्व करेंगे देन इट विल बिकम, मैं डायरेक्ट इस पे सॉल्यूशन पे आता हूँ। इसका अगर सोल्व करेंगे इट विल बिकम ओमेगा एस अपॉन माइनस TLS विल बिकम 1 अपॉन बी इंटू 1 प्लस STA डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर TATM प्लस एस इंटू TA प्लस TM प्लस 1 प्लस के फाई स्क्वायर अपॉन आर ए इंटू बी। ये इसका ट्रांसफर फंक्शन बनता है जब आप हम वोल्टेज को 0 करते हैं और स्टडी कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू लोड टॉर्क TL। इसमें एक और फर्दर हम मॉडिफिकेशन अगर करें, थोड़ा सा और एनालिसिस करें, यहाँ तक तो हो गई बात ट्रांसफर फंक्शन की। दो केस में हमने ट्रांसफर फंक्शन बना लिए, है ना। आपके दोनों केस में अगर एक बार TL इज इक्वल टू 0 करके और एक बार VA इज इक्वल टू 0 करके, दोनों केस में हमने ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम के डेवलप कर लिए। देन द स्टडी स्टेट रिलेशनशिप of a change in speed delta omega due to step change in the reference voltage delta VR and a step change in load torque delta TL can be found by applying the final value theorem। फाइनल वैल्यू थ्योरम आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम में बेसिकली क्या करते हैं, अगर हमें ये तो रिलेशनशिप आ गया, अगर हमें चेंज निकालना हो, डेल्टा निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, S इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो डेल्टा ओमेगा अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यानी फर्स्ट वाली जो हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला था उससे अगर निकालें, तो डेल्टा ओमेगा चेंज इज इक्वल टू
जो हमारे इक्वेशन 14 पॉइंट इससे पहले 20 बनी थी उसमें s इज इक्वल टू 0 पुट करना है सिंपल। तो हो जाता है kc k5 अपॉन rab प्लस k5 स्क्वायर इंटू डेल्टा vr। और 14.22 जो ये इक्वेशन बनी है, दूसरा जो ट्रांसफर फंक्शन बना है, अगर इसमें s इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो डेल्टा ओमेगा s इक्वल टू, तो आपने यहाँ पर s इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया, सिर्फ आपके यहाँ पर 1 अपॉन b रहा। नीचे वाले टर्म में यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म खत्म हो गई, सेकंड टर्म खत्म हो गई, 1 प्लस के फाइव इंटू आर ए अपॉन बी। तो इसमें भी आपने ये वाली टर्म बची है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ बचा है डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू, ये माइनस साइन भी इधर चला गया, माइनस आर ए इंटू आर ए बी प्लस के फाइव स्क्वायर इंटू डेल्टा टी एल। तो ये दो हमने इसमें इक्वेशन डेवलप करी यूजिंग द फाइनल वैल्यू थ्योरम बाय पुटिंग द s इक्वल टू 0 इन द अबाउट टू ट्रांसफर फंक्शन। जो हमने ट्रांसफर फंक्शन डेवलप किए उसमें अगर s इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो ये फाइनल वैल्यू थ्योरम से हमने चेंजेस कैलकुलेट कर लिए। इसमें फर्दर और मॉडिफिकेशन कह लो या फर्दर और इसमें सिंप्लीफिकेशन कह लो, हमने इसमें एक और एजम्पशन एज्यूम किया है कि इफ द विस्कस फ्रिक्शन b इज इक्वल टू 0, यानी फ्रिक्शन जो हम कंपोनेंट लेके चल रहे थे b इज इक्वल टू 0 पुट कर दें और फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू के सी इंटू डेल्टा वी आर, ये वाली टर्म खत्म हो गई, तो के फाइव से ऊपर के फाइव कैंसिल हो गया, तो सिर्फ नीचे के फाइव बचा, यानी के सी इंटू डेल्टा वी आर अपॉन के फाइव इक्वल टू द डेल्टा ओमेगा, क्योंकि नो लोड स्पीड है, नो लोड स्पीड चेंज है, क्योंकि हमने इसमें टी एल इज इक्वल टू 0 पुट किया है, यानी लोड को 0 पुट किया है, तो बेसिकली ये नो लोड स्पीड चेंज होगी। सिमिलरली अगर नीचे वाली इक्वेशन में बात करें तो इस वाले में अगर आप b इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो क्या बचेगा, माइनस आर ए अपॉन के फाइव स्क्वायर इंटू डेल्टा टी एल, इट विल चेंज इन ओमेगा ड्यू टू लोडिंग कंडीशन। और फाइनल इक्वेशन अगर हम कहें, ये दोनों चेंजेस आ रहे हैं, ये नो लोड है डेल्टा ओमेगा और ये पर्टिकुलर लोड पे है, तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाती है स्पीड की। तो यहाँ तक ये जो एनालिसिस था ये था आप अपने ओपन लूप सिस्टम के लिए, ओपन लूप सिस्टम के लिए हमने एनालिसिस किया। तो बेसिकली इसमें हमने ओपन लूप सिस्टम के सबसे पहले इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से करंट और स्पीड की इक्वेशन निकाली, उससे उसका ब्लॉक डायग्राम बनाया, ब्लॉक डायग्राम से आपने दो कंडीशन में ट्रांसफर फंक्शन किया, ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया। फर्स्ट कंडीशन थी जब आपने टी एल इज इक्वल टू 0 पुट करके निकाला, दूसरी कंडीशन में वी ए या वी आर इज इक्वल टू 0 पुट करके ट्रांसफर फंक्शन निकाला। दो ट्रांसफर फंक्शन आए तो इनमें आपने एस इज इक्वल टू 0 पुट करके आपने फाइनल वैल्यू थ्योरम के थ्रू आपने डेल्टा ओमेगा जो चेंज है स्पीड में वो कैलकुलेट किया, उसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके b इज इक्वल टू 0 पुट किया, और b इज इक्वल टू 0 पुट करके जो चेंज आया उसको हमने बोला कि स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा w। तो वो वैल्यू वहां आपने पुट करके फाइनल इक्वेशन कैलकुलेट करी। तो ये था आपके ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लें। सर इसमें तो नहीं है सर, वो पहले कल पढ़ाया था ना, उसमें क्लोज्ड लूप में था सर, मतलब क्लोज लूप का ट्रांसफर तो फंक्शन तो अभी अपन ने कैलकुलेट किया नहीं, अब करेंगे अपन, है ना, बाकी उस क्लोज्ड लूप वाले। का हाँ बताओ। सर ओपन लूप तो पढ़ लिया था, जैसे कि अपन करंट और वोल्टेज हटा देंगे तो हमारा y का फंक्शन हो जाएगा। सर क्लोज लूप में क्या था मतलब? क्लोज लूप में अपन वो फीडबैक लेते हैं, है ना, या तो स्पीड का फीडबैक लें अपन, स्पीड का फीडबैक के लिए या तो स्पीड सेंसर, ये जो टेकोमीटर होता है उसके स्पीड सेंसर के थ्रू अपन ने फीडबैक लिया, या फिर जो स्पीड को सेंस करने के तीन मेथड पढ़ाए थे स्पीड सेंसिंग के नाम से, या तो आपने डायरेक्ट टेकोमीटर के थ्रू स्पीड का फीडबैक ले लिया, या आपने वोल्टेज के थ्रू स्पीड का फीडबैक लिया वो अप्रोक्सीमेट मानते हुए, या फिर आपने वोल्टेज प्लस करंट दोनों का v प्लस आई आर ए को अगर स्पीड के स्पीड के अकॉर्डिंग उसका फीडबैक लिया। तो तीन तरह के फीडबैक के हिसाब से वहां पे जो ब्लॉक डायग्राम बनाया था, स्टार्टिंग में जो डायग्राम बनाया था उसमें तीन तरह के फीडबैक दिखा रखे, वोल्टेज का, करंट का और स्पीड का। बाकी उसका अभी फर्दर एनालिसिस तो अब करना है अपने को, उसका एनालिसिस अभी तक किया नहीं अपन। यस सर। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, है ना। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में अपन अगर बात करें तो क्या चेंजेस आएगा वो अपन देखते हैं। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो
देखो यहाँ तक तो आपकी ये मोटर का ब्लॉक डायग्राम हो गया जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में आपने पढ़ा, यानी ये यहाँ तक तो अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं। क्लोज लूप में इतना डिटेल नहीं आएगी, उसमें सिर्फ आपके एक और फीडबैक सिग्नल आ जाएगा। यहाँ तक अपन ये पढ़ चुके हैं कि VAS, ये जो ऊपर का जो मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, ये ऊपर ऊपर का ये तो हो गया ओपन लूप का, यानी ये आपके VRS तो KC से मल्टीप्लाई किया जो, तो आपकी VAS बन गया है ना। तो यहाँ तक का ये सिस्टम अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है ओपन लूप सिस्टम में। चेंजेस क्या आया क्लोज लूप सिस्टम में कि हमने स्पीड का फीडबैक यहाँ पर इनपुट में दिया है। वापस स्पीड का फीडबैक आपने किसको दिया है, इनपुट को, कन्वर्टर को, है ना, कन्वर्टर को दिया है, जिससे वो प्रोसेस होके आगे फर्दर जा रहा है। तो चेंजेस क्या आया, चेंजेस में ये आया कि आपने एक और फीडबैक जो है यहाँ पर लगाया है, वो लगाया है KT, इसको हम नाम दे रहे हैं KT, है ना। तो क्लोज लूप सिस्टम में बेसिकली एक स्पीड का फीडबैक और आपके पिक्चर में आ गया। तो उसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे वो अपने को देखने हैं। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें वापस ट्रांसफर फंक्शन निकालने की, तो ये आपके बेसिकली कंट्रोल सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर सिर्फ ब्लॉक में आपको वैल्यूज गिवन है ना, और आपको पूछ रहे हैं कि अब यहाँ पर 1+GSHS करेंगे, तो आपके क्या होगा कि देखो ये यहाँ पर ये तो हो गया आपके HS, और ये जो पूरा सिस्टम है इट विल बिकम GS। इसका आपने ट्रांसफर फंक्शन ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो उसका अगर हम बात करें तो ये आपके बेसिकली इसको HS मानना है। तो ये आपके क्या हो गया, ये सारे इस TL, इसमें भी दो केस बनेंगे, TL इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद, और आपके जो है एक बार आप VR इज इक्वल टू 0 पुट करके, अगर TL इज इक्वल टू 0 पुट किया है तो आपके बेसिकली ये तीनों आपके सीरीज में आ गए। इस सीरीज जो इक्विवेलेंट सीरीज सिस्टम बनेगा उसके पैरेलल में K5 है, तो इस K5 और इन दोनों का आपको इक्विवेलेंट सिस्टम निकालना है। इस इक्विवेलेंट सिस्टम को वापस KC से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये GS बनेगा, और ये जो फीडबैक आ रहा है KT का ये आपके HS बनेगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर भी वैल्यूज गिवन है, इसमें भी क्या है कि कैलकुलेशन दोबारा नहीं कर रखी। तो चेंजेस क्या आया, सिर्फ चेंजेस अगर आप देखोगे ऊपर वाले जो GS निकाला आपने, ट्रांसफर फंक्शन निकाला था, उसमें क्या था, एक फैक्टर और आ गया, वो आ गया KC। चलो KC K5 इंटू RAB तो था ही सही, सिर्फ चेंजेस आएगा S² S इंटू TA प्लस TM प्लस 1। यहाँ तक तो सिस्टम सेम है, प्लस अब यहाँ पर जो चेंज आया K5² उसमें भी था, पर ये जो टर्म है प्लस के साथ KT KC इंटू K5, ये नई टर्म ऐड हुई है। बाकी पूरा आपके ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, सिर्फ जो टर्म ऐड हुई है वो आ रही है प्लस में KT KC इंटू K5 अपॉन RA अपॉन B। ये तो उसमें भी था, यहाँ पर सिर्फ वहां पर तो क्या था K5² अपॉन RA अपॉन B RAB, यहाँ पर K5² प्लस KT इंटू KC इंटू K5 ये टर्म ऐड हो रही है। तो ये वाला सिस्टम था फिर TL इज इक्वल टू 0 के लिए, और दूसरे केस में हम क्या करेंगे, VR इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो आपके लिए ये जो GS है वो तो ये इतना सा, ये 1 अपॉन B प्लस HTM, पर HS जो है, HS क्या होगा, अब यहाँ पर बेसिकली इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी ये तो सीरीज में आ गया, क्या क्या K5 इंटू R इंटू 1 प्लस HTA और K5 ये तो सीरीज में है, उसके मल्टीप्लाई में आपके ये जो है KC है, तो ये इसके KT के पैरेलल में है। तो बेसिकली ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करना है। यहाँ पर भी जो चेंजेस आएगा वो सिर्फ एक ही चेंज आएगा, आपके यहाँ पर KT इंटू KC इंटू K5 वाले टर्म ऐड हो जाएगी, नहीं बाकी जो एक्सप्रेशन है वो वही एक्सप्रेशन है जो आपके ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में था, और वही आपको यहाँ पर S इज इक्वल टू 0 पुट करके डेल्टा ओमेगा कैलकुलेट करना है। डेल्टा ओमेगा की दो टर्म आपको कैलकुलेट करनी है, तो सिर्फ जो टर्म है वो यहाँ पर एक टर्म और एक्स्ट्रा आ रहेगी KT KC K5, और दूसरे वाले में भी ये एक टर्म और एक्स्ट्रा ऐड हो गई, वो KT KC K5। बाकी आपकी जो एक्सप्रेशन है वो वही है जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में आया था। क्लियर है? सर एक्सप्रेशन तो K5 KC अपॉन RA 1 प्लस STA B 1 प्लस STM माइनस K5 सर ये आया। हाँ फिर इसका जो ट्रांसफर, हाँ भाई, इसमें एक टर्म नीचे ऐड हो गई एक तरह से, KT KC K5 ये टर्म ऐड आ रही है नीचे। वहां पर अगर आप देखो ना, उससे कंपेयर करोगे, अगर ओपन लूप से कंपेयर करोगे ना, तो सिर्फ
कोई चेंज, सिर्फ एक ही टर्म ऐड हो रही है प्लस में, के फाई स्क्वायर डायरेक्ट वहां तो क्या था, के फाई स्क्वायर अपॉन आर ए बी था, डिवाइड बाय आर ए बी। यहाँ पर इसमें एक टर्म और ऐड हो रही है, वो है के टी के सी के फाई। बाकी सेम है एक्सप्रेशन, आप चाहे तो कंपेयर करके देख लो दोनों। सर इसका जो सर ऊपर हाँ बताओ। सर ऊपर हाँ सर डायग्राम ये डायग्राम रहा। सर पहले तो इसका 1+RA 1+STA K5 सर इसका हो जाएगा GS अपॉन 1 माइनस GSHS। हाँ 1 माइनस जी एस एच एस। फिर सर फिर ये हो जाएगा, फिर इसके बाद KC मल्टीप्लाई करके इस केस में आप ये समझो कि एच एस सिर्फ के टी है, एच एस क्या है, के टी है, और यस ये जो सर पूरा सिस्टम है ये जी एस है आपके लिए। यानी यहाँ फीडबैक क्या है, फीडबैक में के टी ये KT है। है यस ना, सर। तो ये एच एस है, बाकी आपके सारा वो जी एस है। कुछ, भाई ये कुछ भी नहीं है आपके, सिर्फ आप करके देख लेना एक बार, है ना। भाई ये सिर्फ कंट्रोल यस सिस्टम की प्रॉब्लम बन गई एक तरह से कि आपके ये यस सर ब्लॉक दे कंट्रोल दिए, कि ये ब्लॉक दे दिए, इनमें वैल्यू दे दी, इक्वलेंट इक्वलेंट ट्रांसफर फंक्शन निकालो, ये है प्रॉब्लम। यस सर। यहाँ पर बस ये आप समझ लो कि फीडबैक में केटी है ना, बाकी सारा जीएस है। तो इक्वलेंट वैल्यू ऑफ जीएस कैलकुलेट कर लो, तो 1 अपॉन जीएस अपॉन 1 माइनस जीएस एच एस करना है आपको, है ना। उसको सॉल्व करोगे तो फाइनली वही वैल्यू आएगी, करके देख लेना, है ना। यस सर। तो भाई आपको वो जो अपने ओपन लूप सिस्टम में ही थोड़ी सी आपको थोड़ा समझने में दिक्कत थी, बाकी क्लोज लूप सिस्टम तो आप अपन ने बेसिकली ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से उठाया है सीधा, है ना। तो आप जो कह रहे थे कि भाई सर ओपन लूप करना है कि क्लोज लूप करना है, अगर क्लोज लूप भी आ जाए तो क्लोज लूप को तो ओपन लूप के रिजल्ट से डायरेक्ट आपको रिजल्ट पुट करना है ना। यस सर। तो ये देखो आपके आप सोच रहे होंगे कि सर मतलब जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसी को मैं कवर कर रहा हूँ। अगर आपका सिलेबस देखो तो आपके सिलेबस में मैंने देखो खोला है, इसमें डायनेमिक मॉडल ऑफ डीसी मोटर डायनेमिक इक्वेशन ट्रांसफर फंक्शन, तो यहाँ तक जो है अपन ने कवर किया है। अब आगे जो है देखो इसमें कंट्रोलर डिजाइन है ना, फॉर कंट्रोलर डिजाइन, करंट कंट्रोलर स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन, स्पीड कंट्रोल स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन। बेसिकली अब आपको आगे इसमें जो है कंट्रोलर की डिजाइन करनी है। अब अभी तक जो हमने फीडबैक लिया वो किसका लिया, सिर्फ स्पीड का, जबकि हमने आगे स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि स्पीड के फीडबैक के साथ साथ हमें करंट का फीडबैक भी लेना है। तो करंट का फीडबैक अगर हम लेते हैं तो बेसिकली मैं फर्दर एक डायग्राम आपके लिए ओपन कर रहा हूँ इसमें। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम फॉर डीसी मोटर विथ स्पीड एंड करंट कंट्रोलर। इसमें क्या हो रहा है, ये आपको डायग्राम शो हो रहा होगा। इसमें अभी तक तो अपन ने जो फीडबैक लिया है टेकोमीटर के थ्रू ले लो, चाहे वोल्टेज के थ्रू ले लो, चाहे करंट के थ्रू ले लो, ये एक फीडबैक लिया था तो हम उसको स्पीड का फीडबैक बोल रहे हैं। वो तो जा रहा है स्पीड कंट्रोलर को, जो अभी तक अपन ने पढ़ा है। पर अगर इसका इनर करंट कंट्रोल लूप, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था कि दो तरह के लूप होते हैं, इनर करंट कंट्रोल लूप और आउटर स्पीड फीडबैक लूप। दोनों को अगर कंसिडर करेंगे तो बेसिकली हमारे पास दो कंट्रोलर हो गए, एक तो स्पीड कंट्रोलर और एक करंट कंट्रोलर। ये तो अंदर वाला तो है करंट कंट्रोलर, बाहर वाला है स्पीड कंट्रोलर। तो बेसिकली स्पीड कंट्रोलर और करंट कंट्रोलर की जो डिजाइन है तो वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। उसके लिए क्या है कि आपने नाम सुना होगा, पी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर, पीडी कंट्रोलर। तो वो चारों चीजें पढ़नी है, पी कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर, पीडी कंट्रोलर प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो ये कंट्रोलर शायद आपने ओपेम्स पढ़े होंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो वहां पर आपने ये पढ़े होंगे। तो वो सर्किट बेसिकली कंट्रोलर की डिजाइन हमें यहाँ पे आगे परफॉर्म करनी है। तो चलो अपन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। अभी कुछ पूछना हो तो पूछ लें आप। और सर हेलो, ये एफिशिएंसी ऑफ डीसी ड्राइव में सर हम लोगों को न्यूमेरिकली करना है सर इसमें? इसमें कुछ है ही नहीं, और थ्योरी तो कुछ है नहीं एफिशिएंसी ऑफ डीसी ड्राइव में, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन न्यूमेरिकली करना। अच्छा बाकी फॉर्मूला लिखना चाहो तो आउटपुट अपॉन इनपुट, यही फॉर्मूला है।
और कुछ पूछना है तो पूछ लें अभी, है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास यानी कल से अपन ये जो है कंट्रोलर की डिजाइन चालू करेंगे। इसमें भी आपके ये चारों जो कंट्रोलर मैंने आपको नाम बताया इनकी डिजाइन करनी है। आप थोड़ा ओपेम्स को अगर देख लें तो बहुत बढ़िया है। बेसिकली आपका सिलेबस क्या है कि कुछ इस टाइप से मॉडिफाई कर दिया आपको कि मतलब एडवांस चीजें दे दी इसमें। अपने को क्या है कि सिलेबस के हिसाब से चलना पड़ रहा है। नहीं तो पहले इतना कुछ था नहीं आपके, मतलब इससे पहले भी ड्राइव चलती थी 8 सेमेस्टर में चलती थी, 8 सेम में इतना डिटेल में नहीं था।